सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सदाचार का ताबीज। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से लेखक सदाचार यानी कि अच्छे आचरण, अच्छा व्यवहार, उसके ताबीज के बारे में बता रहे हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 16 सदाचार का ताबीज। पाठ में प्रवेश करेंगे। प्रस्तुत पाठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ राजा ने अभियान चलाया और उसे खत्म करने के लिए उसने जनता से इसके उपाय पूछे, लेकिन एक साधु के ताबीज से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ताबीज बनवाए। आओ इस पाठ के विषय में पढ़ें। तो एक राजा था, वो अपने राज्य से भ्रष्टाचार को, गलत कार्यों को समाप्त करना चाहता था। तो वो अभियान चलाता है, जनता से भी पूछता है कि किस प्रकार से मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता हूँ। तभी उनके राज्य में एक साधु आता है, वो तुम्हें बताता है कि सदाचार का ताबीज लोगों को पहनाया जाए। तो इसी के बारे में पाठ है, पढ़ते हैं पाठ को और फिर जानते हैं और अच्छे से पाठ के विषय में। एक राज्य में हल्ला मचा हुआ कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। तो एक राज्य था जहाँ की जनता बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार फैल रहा है। भ्रष्टाचार मतलब बच्चों मान लो बुराइयां फैल रही है, जैसे चोरी की घटना हो गई और भी लड़ाई झगड़े, लोग घूसखोरी करते हैं, रिश्वत खाते हैं, किसी भी काम को करने के लिए पैसा ले लेते हैं, बुराई में पड़े रहते हैं, ऐसे वाला। तो बहुत प्रजा शोर मचा रही थी। तो राजा कहता है अपने दरबारियों से, यानी कि अपने मंत्रियों से कहता है कि बहुत ज्यादा हल्ला मचा रही है, प्रजा शोर मचा रही है कि भ्रष्टाचार फैल रहा है, लेकिन हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाओ तो बताओ हमें, पूछता है। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। तो दरबारी तो चापलूस थे, हर बात में राजा की उन्हें हाँ में हाँ मिलानी थी, इसलिए कह सकते हैं कि कट, इसलिए क्या कह देते हैं कि आपको ही नहीं दिखा तो हमें कैसे दिखेगा। महाराज ने कहा, कहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। तो राजा बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें भी दिखे और जो मुझे नहीं दिख रहा वो तुम्हें भी ना दिखे। कई बार मुझे बुरे सपने नहीं दिखते लेकिन तुम्हें दिखते होंगे, ऐसा तो नहीं होता कि जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी हो। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं पर वह सपनों की बात है। तो दरबारी कहने के लिए, नहीं नहीं हमें तो दिखते हैं बुरे सपने में, लेकिन ये तो सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। तो राजा भी कम मूर्ख नहीं था, दरबारियों से कह देता है कि तुम, तो बच्चों राजा भी कोई कम मूर्ख तो था नहीं, वे अपने दरबारियों से कह देता है कि पूरे राज्य में भ्रमण करो, घूमो, जाओ, देखो कहीं मिलता है तो एक नमूना ले आना। और एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है, हमारी आंखें आपकी महानता देखने की आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। तो पूरे के पूरे चापलूस दरबारी थे, राजा की हमें हाँ मिलाते थे, कहते हैं कि महाराज वो हमें दिखेगा नहीं, सुना है बहुत बारीक होता है, बारीक नहीं बहुत पतला होता है, दिखाई नहीं देता, और हम तो आपकी महानता देखते आ रहे हैं, मतलब आपकी महानता इतनी बड़ी है, हम उसे देखने की आदत हो गई है, अब हमें छोटी चीजें बारीक चीजें नहीं दिखती हैं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी सूरत बसी है, पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में लगाकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने के काम सौंपे। तो क्या कहते हैं कि हम, अगर हमें कहीं पर दिख भी जाएगा भ्रष्टाचार तो हमें तो आप ही दिखोगे, क्योंकि हम तो केवल आपको ही देखते रहते हैं। लेकिन ऐसा सुना है कि हमारे राज्य में एक विशेषज्ञ रहते हैं। विशेषज्ञ बच्चों जो किसी भी काम में प्रवीण लोग होते हैं, उस विषय के ज्ञाता होते हैं, अच्छे से जानने वाले होते हैं उस विषय को। तो उनके पास ऐसा काजल होता है, ये लोग कहते हैं कि उनके पास ऐसा काजल होता है जिसको वो आंख में अगर लगा ले तो उन्हें बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज दिख जाती है, आप उन्हें इस काम पर लगा दो। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुनाए हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता, तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। तो 5 आदमियों को बुलाया जाता है, कहते हैं हमारे राज्य में भ्रष्टाचार फैल रहा है, ऐसा मैंने सुना है लेकिन हमें दिखता नहीं, तुम जाओ पता लगाओ। क्या कहते हैं, अगर मिल जाए तो पकड़ के लाना, और अगर बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा सा ले आना नमूने के रूप में। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञ तुम्हारी जांच पूरी हो गई?
जी सरकार, क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। तो विशेषज्ञ छानबीन करते हैं, अपनी पूरी तरीके से लग जाते हैं। 2 महीने बाद राजा के पास आते हैं, जो चीज उन्होंने सर्च करी थी, जिसके ऊपर खोज की थी, तलाश की थी, वो बताने के लिए राजा पूछते हैं कि तुमने क्या अच्छे से जांच कर ली है? तो कहते हैं हाँ कर ली है। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला है? तो कहते हैं हाँ बहुत सारा मिला है। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ कैसा होता है, देखूं कैसा होता है। तो राजा अपना हाथ आगे कर देता है कि दिखाओ कैसा होता है, मैं भी तो देखूं कैसा होता है भ्रष्टाचार। विशेषज्ञों ने कहा हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह तो अदृश्य है, पर वह सब जगह फैला है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो विशेषज्ञ क्या समझाने का प्रयास करते हैं कि राजा को कि वो हाथ में से नहीं पकड़ सकते हम, और हमारे राज्य में हर जगह फैला हुआ है, उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, क्योंकि वो अदृश्य रूप में रहता है। अदृश्य यानी कि गायब, दिखाई नहीं देता। राजा सोच में पड़ गए, बोले विशेषज्ञ तुम कहते हो कि वह अदृश्य है और सब जगह है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? बहुत ही मूर्ख राजा था, सोच में पड़ जाता है। तो कहता है विशेषज्ञ तुम कहते हो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता और सब जगह भी है, तो ये गुण तो भगवान में होते, ईश्वर में होते, क्या तो भ्रष्टाचार क्या ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। कि विशेषज्ञ भी कहते हैं कि आजकल तो भ्रष्टाचार ही ईश्वर के समान हो गया है। एक दरबारी ने पूछा पर वह है कहाँ, कैसा अनुभव होता है? फिर एक मंत्री भी पूछता है कि कैसा होता है, कैसा अनुभव होता है उसे देखने के बाद? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, विशेषज्ञ कहते हैं वह सर्वत्र है, सब जगह है, इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में, तो वो भी कह देता है सब जगह है, भवन में भी है, सिंहासन में भी है, सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े हो गए। तो राजा साहब को जैसे ही पता चलता है सिंहासन में, उछल जाते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं सिंहासन से जाकर। विशेषज्ञों ने कहा सरकार सिंहासन में, पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है, आधा पैसा बीच वाले खा गए, आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह घूस के रूप में है। तो उन्होंने कहा हाँ सिंहासन में है, क्योंकि सिंहासन पर जो रंग करने के लिए लोगों को बुलाया गया था, उन्होंने जो पैसा लिया उसका वो गलत बिल बनाया, ज्यादा पैसा ले लिया और दुगने दुगने दाम ले लिया उन्होंने। आधा पैसा तो बीच वाले लोग ही खा गए, मतलब जिन्होंने रंग वालों को बुलाया था, करवाया था, आधा तो वो ही खा गए। इसीलिए हर जगह पूरे शासन में ही भ्रष्टाचार, गलत चीजें फैल रही हैं, बुराइयां पनप रही हैं, और राज्य में तो घूस के रूप में, यानी कि घूस होता है रिश्वत, कुछ भी काम करने के लिए लोग पैसा लेते हैं। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा, यहाँ चिहत लिखा है, चिहत नहीं, चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। तो राजा तो चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन दरबारी क्योंकि वो भ्रष्टाचार फैला रहे तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। राजा ने कहा यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं, विशेषज्ञों तुम बता सकते हो वह कैसे मिट सकता है? तो अब राजा को तो चिंता होने लगी कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। उन्होंने कहा हम मिटाना तो चाहते हैं, तुम अपनी राय दो विशेषज्ञों की, कैसे मिटाएं हम उसे? विशेषज्ञों ने कहा हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को राज्य में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार हैं, और ठेकेदार हैं तो अधिकारियों को घूस है, ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह सोचने की बात है। तो निकाह हमने इसके बारे में भी पूरी प्लानिंग तैयार की है। जैसे भ्रष्टाचार अगर हमें मिटाना चाहते हैं तो हमें पूरा राज्य में बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, बदलाव लाने होंगे, और ऐसे अवसर हमें खत्म करने होंगे जिनके द्वारा भ्रष्टाचार फैल रहा है। जैसे ठेका है, मान लो हमें किसी काम का हमें ठेका देना होता है, तो ठेकेदार है, और ठेकेदारों को काम मतलब जब मिलता है, जिनको दिया जाता है उससे अधिकारी घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं। अगर ये ठेके का काम ही खत्म कर दिया जाए तो ये फिर घूस लेने वाला, जो रिश्वत लेने वाला काम है वो खत्म हो जाएगा। और भी ऐसे बहुत से बदलाव हैं जो हमें करने होंगे। राजा ने कहा अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए, तो राजा उनसे उनकी योजना रखवा लेते हैं, कहते हैं कि चलो हम विचार करेंगे, और फिर वो चले जाते हैं। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन दरबारी ने कहा महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको संकट में डाल दिया है। तो जब उन्होंने उस योजना पर विचार किया, धीरे धीरे दिन बीतने लगे, राजा चिंता में रहने लगा और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। तो दरबारी कहने लगे कि राजा आप चिंता ज्यादा कर रहे हो, परेशान ज्यादा हो, इसलिए आपकी तबीयत खराब हो रही है, ये क्या विशेषज्ञ है, इन्होंने तो आपको ही मुसीबत में डाल दिया। राजा ने कहा हाँ मुझे भी नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला ऐसी रिपोर्ट को
आज नहीं आग आएगा, आग के हवाले कर देना चाहिए, जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। तो दूसरा दरबारी भी कहते हैं, क्योंकि सारे घूसखोर दरबारी थे ना, वो चाहते थे ही नहीं कि इस योजना पर अमल हो, इसलिए कहते हैं कि आग के हवाले कर दो ऐसी रिपोर्ट को। तो जो इन्होंने योजना तैयार की है, इससे तो महाराज की नींद ही बर्बाद हो गई। राजा ने कहा, पर करें क्या, तुम लोगों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारी क्या राय है, क्या उसे काम में लाना चाहिए। तो राजा ने कहा कि लेकिन हमने तुम सबने भी तो इस योजना के बारे में पढ़ा है, अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय काम में लाएं। दरबारियों ने कहा, महाराज यह योजना क्या है, एक मुसीबत है, इसके कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी, जो चला रहा है उसे बदलने में नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमको ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट पुलट किए भ्रष्टाचार मिट जाए। तो दरबारी अपनी राय देते हैं कि हमें तो ये योजना कुछ समझ में ही नहीं आई, कि पूरा हमारी ये तो जान का जंजाल है, मुसीबत है, क्योंकि इतने सारे बदलाव करने पड़ेंगे, पूरी व्यवस्था ही में क्या हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी, और बहुत सारी हमारे सामने परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, जब हम पूरी प्रणाली को सब कुछ बदल देंगे। इसीलिए हमें किसी ऐसी तरकीब पर, ऐसी योजना पर काम करना चाहिए जिससे हमें उलट पलट भी ना करना पड़े और भ्रष्टाचार का भी खात्मा हो जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूं, पर यह हो कैसे, हमारे परदादा को तो जादू आता था, हमें नहीं आता, तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। तो राजा कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि बिना उलट पुलट के भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। हमारे जो परदादा हुए थे उनको जादू आता था, वो सब कुछ पलट सकते थे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं आता, अब तुम ही कोई तरकीब निकालो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को, राजाएगा, आगे पढ़ते हैं। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज ये एक गुफा में तपस्या करते हुए इस महान साधु को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है, और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी बन जाता है। तो दरबारी लोग एक साधु को पकड़ कर ले आते हैं कि गुफा में तपस्या कर रहे थे, इनके पास सदाचार का ताबीज है, और वो इन्होंने मंत्रों से सिद्ध कर रखा है, मतलब मंत्रों के द्वारा उसको ऐसी शक्ति उसमें भरती है कि वो जिसको भी बांधेंगे, जिस आदमी पर भी बांधा जाता है, वो सदाचार करने लगता है, अच्छा आचरण करने लगता है, भ्रष्टाचार उसके अंदर से खत्म हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे बताओ कि इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। तो वो कहता है, राजा को दिखाता है साधु निकालकर ताबीज, तो राजा कहता है, मुझे बताओ कि इससे पहनने से आदमी सदाचारी कैसे होएगा। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कला फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। तो कहता है कि ये दोनों चीजें, सदाचार भी और भ्रष्टाचार भी, आदमी की आत्मा के अंदर ही होता है। भगवान जब मनुष्य को बनाता है तो किसी की आत्मा को में तो ईमानदारी भर देता है और किसी के अंदर बेईमानी भर देता है। इस कला में से ईमान या बेईमानों के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए। मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूं, अभी मैंने सदाचार का ताबीज बनाया है। ठीक है, तो मतलब जो बेईमान होगा उसके अंदर से बेईमानी के स्वर निकलेंगे, जो ईमानदार होगा उसके ईमानदारी के स्वर निकलेंगे, और वो वैसा ही आचरण करने लगेगा। ये होती है, कही जाती है, इसको हम कह सकते हैं आत्मा की पुकार। और जैसे हमारे मन से आत्मा निकलती है, मतलब भगवान ने जैसे हमारे अंदर आत्मा फिट की है, हम वैसा ही काम करने लगते हैं। तो मेन बात क्या है कि आत्मा, जिनकी बेईमानी वाली आत्मा है, उसकी बेईमानी को दबाकर उसके अंदर ईमानदारी की आवाज कैसे निकाली जाए कि उनकी आत्मा की पुकार ईमानदारी वाली हो जाए। मैं इसी के चिंतन में लगा हुआ था, ठीक है, इसी के बारे में सोच विचार कर रहा था, इसीलिए मैंने ये बनाया है सदाचार का ताबीज। जिस आदमी की वहां पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है कि जिस भी आदमी की हाथ पर इसको बांध दोगे, वहां पर बाजू पर इसको बांध दोगे, वो सदाचारी हो जाएगा, अच्छा आचरण करने लगेगा। मतलब इसमें से जो स्वर निकलेंगे उसकी बेईमानी वाली आवाज को दबा देंगे। और इसका प्रयोग वो कहता है कि मैंने कुत्ते के ऊपर भी किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता, क्योंकि जब ताबीज बांध दिया कुत्ते के गले में तो उसने रोटी चुराना छोड़ दिया। बात यह है कि इस ताबीज में से जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस ताबीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज का ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं।
वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार करने लगता है। यही इस ताबीज का गुण है महाराज। मतलब कि क्या होता है, जब जिसको ये ताबीज बांध दिया जाएगा, मतलब वो बेईमान व्यक्ति है और उसकी आत्मा बेईमानी करने को उससे कह रही है, लेकिन इस ताबीज में से जो ईमानदारी वाले जो स्वर निकलेंगे उसकी बेईमानी की आवाज को दबा देंगे। और जब ईमानदारी की आवाज निकलेगी तो इंसान अच्छा आचरण करेगा, सदाचार करेगा, और यही इसका गुण है। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर ताबीज को देखने लगे। तो सब लोग उस ताबीज को देखने के लिए आने लगते, उथल पुथल सी हो जाती है राजा के दरबार में। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट दूर कर दिया। हम भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देखरेख में बढ़िया ताबीज बनवाए। तो कहते हैं कि हम, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे चमत्कार करने वाले साधु भी हमारे राज्य में मौजूद है। आपने तो हमारी सारी परेशानी को खत्म कर दिया। हम इस राज्य के भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब हमें लेकिन लाखों की संख्या में नहीं, हमें तो करोड़ों की संख्या में ताबीज चाहिए। हम पूरा कारखाना लगा देते ताबीजों का। राजा देखो कैसा था मूर्ख। अब और आपको जनरल मैनेजर बना देते हैं और आपकी देखरेख में ही ताबीज बनाए जाएंगे। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े। मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। तो कहते कि दरबारी एक मंत्री कहते कि हमें संकट में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है, फालतू के झंझट में, परेशानी में, ये पूरा ठेका साधु बाबा को दे दो, पूरा काम साधु बाबा को ही सौंप दो। वो अपनी मंडली से ताबीज बनवाएंगे और हमारे राज्य को दे देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दी गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए मिल गए। तो राजा को भी समझ में आ जाती है उस दरबारी की बात। साधु को पूरा ठेका दे दिया जाता है, कारखाना खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए भी दे दिए जाते हैं। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी काम कर्मचारी की बाह पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखे तो कि वह ताबीज कैसे काम करता है। तो जब फिर पूरा राज्य में के जो अखबार थे उनमें खबर छप जाती है कि सदाचार के ताबीज की खोज की गई है और ताबीज बनाने का कारखाना भी खोल दिया गया है राज्य में। और हर किसी की बाह पर, जो सरकारी कर्मचारी थे सबकी बाह पर एक एक ताबीज बांध दिया गया, जिससे वो सदाचार हो जाए, जिससे वो सदाचारी हो जाए। अब ऐसा आसान हल मिल गया था भ्रष्टाचार की समस्या को खत्म करने का। तो राजा भी बहुत खुश था और उसके दरबारी भी बहुत खुश थे। और एक दिन राजा में ये उत्सुकता जागती है कि देखें तो ये ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक दफ्तर गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। तो वे अपना रूप बदलते हैं, दफ्तर में चले जाते हैं, एक सरकारी दफ्तर में जाते हैं। और उस दिन 2 तारीख थी और 1 तारीख को ही कर्मचारियों को तनख्वाह मिली थी। वे एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। तो कर्मचारी के पास जाते, उसे कई सारे काम बताते, 5 रुपए का नोट देते घूस के रूप में। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। तो कर्मचारी को क्योंकि अभी सैलरी मिली थी, इसीलिए वो भी कह देता है कि जाओ यहाँ से, यहाँ पर घूस लेना पाप है, हम घूस नहीं लेते। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार कर दिया था। वो सोचने लगे कि ताबीज की वजह से ये ईमानदार हो गए हैं। कुछ दिन बाद फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। फिर थोड़े दिन बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिर अपना वेश बदलते 31 तारीख को जाते, 31 यानी कि महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। फिर उसे 5 का नोट देते, काम बताते और वह रख लेता है। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए। बांधा है सरकार, यह देखिए। तो राजा उसका एकदम हाथ पकड़ लेता है, क्या तुम सदाचार का ताबीज पहनकर नहीं आए हो। तो वो कह देता है कर्मचारी, देखो महाराज बांध रखा है। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। तो वो ताबीज दिखा देता है और फिर राजा हैरानी में पड़ जाता है कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये तो ताबीज बेकार कैसे हो गया। वो फिर वो तो उस ताबीज को अपने कान पर लगाकर सुनते हैं, उसमें से आवाज निकल रही थी, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। तो बच्चों ये पाठ हमें सिखाता है कट, और पाठ लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो बच्चों एक तरीके से हमारी सरकारी व्यवस्था पर
इन्होंने व्यंग्य किया है कि किस प्रकार से हमारे जो सरकारी अफसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो घूस लिया करते हैं और उसी के आधार पर काम करते हैं। और पाठ में राजा को भी कितना मूर्ख दिखाया कि वो अपने राज्य से सदाचार खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो ताबीज बनवाता है और उसके लिए भी पैसा देता है। और दरबारी भी अपना मतलब निकालने के लिए साधु को पकड़ लाते हैं, उसे ताबीज बनवा के आसानी से अपनी समस्या का हल कर लेते हैं और हमेशा से घूस लेने का कार्य करते रहते हैं। हम लेखक परिचय जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामनी नामक गांव में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा इटारसी में हुई। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। धन के अभाव में भी इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी से एमए किया। ये प्रारंभ से ही यथार्थवादी और रचनात्मक प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें प्रमुख है भोला राम का जीव। जीवन ने जीव है, भोला राम का जीव, बेईमानी की परत, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मन्नू भैया की बारात, इंस्पेक्टर मालदीनी मातादीन चांद पर, तथा 2 उपन्यास रानी नागफनी की कहानी व लूट की खोज। ठीक है, तो इनका परिचय हमने जान लिया। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पहला है भ्रष्टाचार। क्या है? भ्रष्टाचार, बुरा आचरण, व्यवहार, विशेषज्ञ, विषय का पूरा ज्ञान रखने वाला, अंजन, काजल, अदृश्य, जो दिखाई ना दे, सर्वज्ञ, सब जगह, घूस, रिश्वत, व्यवस्था, इंतजाम, परिवर्तन, बदलाव, खलल, रुकावट, अध्ययन, पढ़ना, तरकीब, उपाय, सदाचारी, अच्छे आचरण वाला, विधाता, ईश्वर, स्वर, आवाज, तनख्वाह, वेतन। ठीक है, ये है पाठ के शब्दार्थ। इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोले को रखिए। तो प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सभा में किसका नमूना मंगाया? सभा में किसका नमूना मंगाया? कपड़ों का, भ्रष्टाचार का, हथियारों को तो भ्रष्टाचार का। राजा ने विशेषज्ञ जाति के कितने आदमी बुलाए? 5, 6, 4 तो 5। साधु कहाँ तपस्या करा था? नदी किनारे, झोपड़ी में, गुफा में तो गुफा में। ताबीज बनाने का ठेका किसे दिया गया? साधु को, विशेषज्ञों को, मंत्री को तो साधु को दिया गया। सदाचार के ताबीज को कहाँ बांधा गया? पैर में, हाथ में, भुजा पर तो भुजा पर बांधा गया। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा? तो बच्चों यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, हमें बताना है किसके द्वारा और किसको कहे गए हैं। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा, ये कहा राजा ने दरबारियों से। वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, ये कहा विशेषज्ञों ने राजा से। अगला है, पर वह है कहां, कैसा अनुभव होता है? तो ये कहा एक दरबारी ने विशेषज्ञों से भाग जाओ यहां से, घूस लेना पाप है, ये कहा सरकारी कर्मचारी ने राजा से। भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, ये कहा साधु ने राजा से। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सदाचार के ताबीज के विषय में जाना और आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।